जो बंदा एआई को अडॉप्ट नहीं कर रहा ना उसके लिए डेंजरस है। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। प्रोज पे फोकस करना है, कॉन्स को इग्नोर करना है। बहुत काम हो सकता है, बहुत प्रोडक्ट बन सकती हैं और हर प्रोडक्ट में एक आइडिया है। आज सो के उठो तो 3 आइडिया आ जाएंगे, कल सो के उठोगे 3 और आइडिया आ जाएंगे। आप बनाने वाले बनो, सही है ना। एआई को सीखने वाले बनो, इम्प्लीमेंट करने वाले बनो, होता है। तो स्किल वाला पार्ट तो आप और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सही है। मैं उसका अगला स्टेप बन सकता हूँ कि जिन लोगों ने अपना स्टार्टअप का इनिशिएटिव ले लिया और स्टार्टअप शुरू कर दिया है और वो जहाँ फंस रहे हैं, मैं उन लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। मैं उन लोगों को ट्रेनिंग दे सकता हूँ, मैं उन लोगों को बता सकता हूँ कि उनकी कंपनी कहाँ लैग कर रही है, सही है। तो स्टेप 1 आप ले लो अपने पास, स्टेप 2 मैं ले लेता हूँ, ठीक है। स्टेप 3 पे वो खुद चढ़ जाएंगे। जी, आपने बहुत अच्छी बात की, उम्मीद है लोगों को समझ आई होगी। तो आपके हिसाब एआई जो है वो ह्यूमंस के लिए डेंजरस है या फिर बेनिफिशियल है? जो बंदा एआई को अडॉप्ट नहीं कर रहा ना उसके लिए डेंजरस है, और जो एआई को अडॉप्ट कर रहा है और उसके हिसाब से अपनी स्किल्स को और चीज़ों को बेहतर कर रहा है, वो आने वाले वक्त की ज़रूरत है। तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। प्रोज पे फोकस करना है, कॉन्स को इग्नोर करना है। हर जगह लोग नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। पॉजिटिव लोगों को अडॉप्ट करना है, नेगेटिव लोगों को अवॉइड करना है, ठीक है। जी। हर बिजनेस के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ जो उसके फायदे हैं और कुछ ऐसे एरियाज हैं जो उधर के नुकसान हैं। तो नुकसानों के हल निकालने हैं और फायदे को फोकस करना है। तो जी। ये सारे चूज करना ना काम आपका अपना माइंडसेट है, सही है। जी। ऐसे होता है। जी, थैंक यू। तो आपके हिसाब एआई जो है वो एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और बिजनेस सेक्टर को किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है, स्पेशली पाकिस्तान में? देखिए, पूरी पूरी दुनिया में चले जाएं, सिर्फ पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं। जिस तरह से एआई आ रहा है, चीज़ों में ऑटोमेशन आ रही है, एक्यूरेसी आ रही है, सो दैट इज गुड फॉर अस, ठीक है ना। जी। पहले मेरी रिपोर्ट्स में मुझे डाउट होता था, मगर जब से एआई आया है और चीज़ें आई हैं, वो उसकी कैलकुलेशंस और चीज़ें इतनी एक्यूरेट होती हैं कि मुझे अपनी रिपोर्ट्स पर अब डाउट नहीं होता, जी। ठीक है। इवन लैब्स वाले भी अब कहने लगे यार 100% सही रिजल्ट है, क्योंकि अब फिजिकल टेस्टिंग नहीं रही है, सब ऑटोमेट हो गई है, ठीक है। तो एआई जो चेंज ला रहा है दैट इज अ पॉजिटिव चेंज। पीपल शुड अडॉप्ट इट, पाकिस्तान शुड अडॉप्ट इट, और पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्रीज में एआई लगना चाहिए और लोगों को एआई के ऊपर ट्रेन करना चाहिए। लोगों को खुद अपनी एआई की प्रोडक्ट्स बना के आगे बेचनी चाहिए। जी। बहुत बहुत काम हो सकता है, बहुत प्रोडक्ट बन सकती हैं और हर प्रोडक्ट में एक आइडिया है। आज सो के उठो तो 3 आइडिया आ जाएंगे, कल सो के उठोगे 3 और आइडिया आ जाएंगे। आप बनाने वाले बनो, सही है ना। एआई को सीखने वाले बनो, इम्प्लीमेंट करने वाले बनो, होता रहे। जी, बिल्कुल उम्मीद है ऑडियंस को समझ आई होगी। तो आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, आपने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू की है जो कि फ्री में ट्रेनिंग करवाती है, आईटी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करती है और स्टार्टअप किस तरह बनाना है उसकी ट्रेनिंग्स भी करवाती है। तो अगर कोई सीखना चाहता है वहाँ से तो वो किस तरह सीख सकता है? अच्छा, मैंने ना कोई कोर्स लॉन्च नहीं करा है, मैंने कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनाया है। मैंने एक सिंपल ग्लोबल ग्रोथ काउंसिल के नाम से जीजीसी एक फेसबुक पे और हर जगह पेज बनाए, कम्युनिटी बिल्ड करी है। उस कम्युनिटी के स्टार्टअप में इस वक्त 90 लोग रजिस्टर्ड है, 90 कंपनीज छोटी छोटी। जी। तो हम क्या करते हैं, हर सैटरडे को ना मैं अपनी कंपनी में एक इवेंट करता हूँ, गैदरिंग का एक सेशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। उसमें सारे स्टार्टअप जो हैं वो आते हैं और वहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग भी लेते हैं। और फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ वो लोग आके जो है ना मुझसे सारे सवाल भी पूछते हैं कि वो कहाँ फंस रहे हैं। तो मैं उनको कहता हूँ यार, कंसिडर ऑल ऑफ माई एडवाइसेस ऑन अ रैंडम, कह लो कि 80% आप कंसिडर कर लो उनको कि वो सही होंगी, 20% गलत भी हो सकती हैं, तो आप सेकंड राय ले लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो हमेशा सही हो, ठीक है। जी। तो हम उधर फिर कोलैबोरेटिव ना डिस्कशन करते हैं, एक बंदा अपनी राय देता है, एक बंदा अपनी राय देता है, तो उसमें ना मसले का हल निकल आता है। मेरी कंपनी बहुत पहले और ग्रो हो चुकी होती, मैंने 1 साल वेस्ट करा उन कामों में जो काम अब मैं लोगों के 1 दिन में करवा लेता हूँ। मुझे राइट सोर्स ऑफ गाइडेंस नहीं मिलती थी। तो ग्लोबल ग्रोथ काउंसिल बनाने का मकसद ये हुआ कि अगर मैं लोगों को एम्पावर कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं लोगों के स्टार्टअप्स के अंदर दीन इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, तो वो जब मेरे पास से अगर ट्रेंड होंगे तो वो मेरी पॉलिसीज, मेरी आदतें, मेरी कंपनी की अंदर जो दीन वाले एलिमेंट्स हैं वो सब अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उनको वहाँ बुलाना, वो कल्चर दिखाना और वहाँ से उन लोगों के मसले को खुद भी सीखना और उनको भी सिखाना। तो दैट इज़ अ टू वे बेनिफिट, मतलब मुझे भी सीखने को मिल रहा है उनसे और उनको भी मुझसे मिल रहा है। तो जो मुझे नहीं मिला 1 साल और मैं परेशान हुआ, जी।
वो प्रॉब्लम मैं ये नहीं चाहता कि आगे लोगों को फेस करना पड़े। तो एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, कंपनीज़ जाएँ अपना फेसबुक या लिंक्डइन के किसी भी पेज पे ग्लोबल ग्रोथ काउंसिल की, और वहाँ पे एक है जॉइन आवर कम्युनिटी, उसमें पब्लिक पेज है जहाँ पे अनाउंस होते हैं सेशंस, और एक ग्रुप में ऐड करने के लिए वो एक वेरिफिकेशन मांगते हैं कि आपकी कंपनी, आप ऑफिस की पिक्चर वगैरह सेंड कर दो, तो दोनों ग्रुप्स में ऐड कर देते हैं कंपनी के। जी तो वहाँ पे किसी को कोई मसला होता है, वो अपने डिस्कशंस भी कर रहा होता है, पूछ रहा होता है कि यार मैंने ये करना है ये। तो दैट इज हाउ यू स्टार्ट टू लाइक हेल्प पीपल, मतलब लोग एक दूसरे से सवाल पूछ सकें, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, डिस्कशन का तरीका मिल रहा है। और फ्री उसको इसलिए रखा हुआ है क्योंकि देखो उनके पास मेंबरशिप्स के पैसे नहीं है कि वो जाके बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे उधर एफिलिएट हों, मेंबरशिप्स लें और फिर इवेंट्स में पैसे दें, अटेंड करें और फिर सीखें। जी स्टार्टअप वालों को ना फ्री सोर्स ऑफ गाइडेंस चाहिए होती है। तो दैट इज हाउ वी आर पुटिंग इन एफर्ट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, एंड दैट इज हाउ ग्लोबल ग्रोथ काउंसिल इज वर्किंग ऑन इट्स वे टू प्रमोट स्टार्टअप्स। जी माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंटरनेट के इश्यूज आ रहे हैं। ये इश्यूज फ्रीलांस और आईटी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बन चुके हैं, और क्योंकि आप एक बहुत प्रोमिनेंट इंडस्ट्री लीडर भी हैं, तो आप इन इंटरनेट इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए अभी क्या आपने कोई स्ट्रेटेजी प्रपोज की है? अच्छा देखो, इंटरनेट इश्यूज ऐसे नहीं आ रहे कि इंटरनेट चल नहीं रहा है, सबके चल रहे हैं। कुछ वीपीएस के वक्ती इश्यूज हैं, चीज़ें हैं। देखें, कंपनी चलाने में ना जितने भी इश्यूज आए, एक बात ध्यान में रखें, कंपनी एंटरप्रेन्योर वो होता है जो लिमिटेड रिसोर्सेज में अपना काम निकाले। जी बिजली नहीं आ रही तो यूपीएस लगाना है, यूपीएस नहीं चल रहा तो जनरेटर लगाना है, ठीक है। तो मेरे मुल्क में यार हमें सपोर्ट नहीं किया जाता, हमें फंडिंग नहीं दी जाती। तो मैं खुद मिसाल बैठा हुआ हूँ कि आई यूज्ड टू टीच, मैं ट्यूशन टीचर था जी और मैंने 7 इयर्स ट्यूशन पढ़ाया है, और वहाँ से पैसे जमा करके फिर मैंने कराए, जबकि आई वाज फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली। हमारी टोटल रेंटल इनकम है, बट आई वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन इट कि मैं वहीं से ही ज़िंदगी भर खाता रहूँगा। तो आई टोल्ड माय फादर, ये आपकी है, ये आपकी मिल्कियत है, आपने पूरी ज़िंदगी बचाया है, इधर से आने वाला रेंट आप खाएँ, मैं अपना खुद करूँगा। एक मेरे अंदर था, उन्होंने कभी मना नहीं करा, सही है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी एफर्ट इसीलिए करी कि यार मेरे बच्चे को काम ना करना पड़े, और यही हर बाप की ख्वाहिश भी होती है। जी तो जब मैं ज़ीरो से बिल्ड करके रेवेन्यू निकाल के आज कंपनी को उधर ला सकता हूँ, तो हर बंदा ला सकता है, ठीक है ना। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं उठाई, कोई पार्टनर नहीं है, कोई शेयर होल्डर नहीं है, कोई जो है वो मैंने जो है वो शार्क टैंक पे जाके मैंने पिच नहीं करा और फिर मैंने पैसे उठाए हों। जी सिर्फ समझाने का मकसद एक, आपको हर मसले से लड़ना आना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर करो, प्रॉब्लम इनिशिएटिंग नहीं करो। जी बहुत सारे लोग ना डिबेट करते हैं, यार मुल्क टैक्स बहुत मार रहा है, ये बहुत कर रहा है, वो बहुत कर रहा है। मैं कहता हूँ यार, यू आर फाइटिंग ओवर 13% टैक्स, 5% टैक्स, छोड़ो ना यार। आप फोकस इस पे करो कि आपका रेवेन्यू 100x कैसे बढ़ जाए, 20% फर्क ही नहीं पड़ेगा। टैक्स के मसलों को छोड़ दो, डिबेट्स को छोड़ दो, सब छोड़ दो, सही है ना। गवर्नमेंट ने मुल्क चलाना है, ठीक है, हमारे टैक्सेस से चलेगा। वो एक अलग डिबेट है, कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो सब चीज़ें देखें। वो तो जिनको हम दे रहे हैं उन्होंने अपना हिसाब देना है, हमें अपना देना है। मेरा मकसद ये है सिर्फ समझाने का, रादर देन स्टेपिंग इनटू द प्रॉब्लम्स एंड थिंकिंग अबाउट कि यार मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। रोने वाला ना कभी कामयाब नहीं होता। रोना नहीं है प्रॉब्लम, इंटरनेट की है यार, क्या करूँ, मोबाइल डाटा लगा लेता हूँ फिलहाल, जी सही है। मोबाइल डाटा भी नहीं चल रहा, यार कोई बात नहीं, वो यूएसबी वाली इंटरनेट आता है, वो लगा के देखता हूँ। यार ये भी नहीं चल रहा, घर में 2 कनेक्शन लगवा लेता हूँ, 3 कनेक्शन लगवा लेता हूँ, 4 लगवा लेता हूँ। मसले का हल निकालो, आगे बढ़ो। टाइम नहीं है कि हम जाके जो है ना डिबेटों में पड़े, लोगों के पास एहतजाज करें, वो करें। तो ज़िंदगी में अगर मसला आ रहा है ना, मसला खुद हल करो। जी यहाँ पे मसला आ रहा है, बाहर मुल्क में किसी बंदे को अलाइन करो, उसको बोलो यार तुम बैठ के मेरे फिलहाल ये वाले काम निकालो, जब तक यहाँ पे मेरा मसला सॉल्व नहीं हो रहा। टेम्पररी हल निकालने वाला ना अपने हल निकाल लेता है, जी और रोने वाला बंदा ना हमेशा रोता हुआ दिखेगा और कंप्लेन करता हुआ दिखेगा। कंप्लेनिंग नेचर जिस जिस बंदे की है ना, मैं सारे व्यूअर्स को बोलूंगा, खत्म कर दो। कंप्लेनिंग नेचर इतना बड़ा ड्रॉबैक है ना कि ये आपके आपकी जिंदगी में, आपके अंदर आपको पीछे खींचता रहता है जिंदगी में। जी आपका काम नहीं चल पाया, आप कंप्लेन करोगे, यार मेरे मेरा बंदे ने धोखा दे दिया, ये दे दिया, तो क्या हो गया, हमें भी धोखा मिला। यार वो टीम कट गई, यार तो हमारी भी कट गई, क्या हो गया। यार वो लोग ऑफर दे दे के हमारे बंदे लेके जा रहे हैं, तो क्या हो गया, हमारे भी जा रहे हैं। जी तो जिस इकोसिस्टम में आप रह रहे हो, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, उसी के अंदर अपना वेंचर स्टार्ट करना और उसको कामयाब मॉडल बनाना, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप।
तो इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर एंड फाइट विद एवरीथिंग रादर देन कंप्लेनिंग. दैट इज व्हाट यू गाइस हैव टू बी. ठीक जी है, तो ये चीज. जी थैंक यू. तो जी बिल्कुल उम्मीद है ऑडियंस को समझ आई होगी. तो आप एंड पे लोगों को क्या ऐसा लाइफ लेसन शेयर करना चाहेंगे? स्टार्ट रेप्लिकेटिंग योर मेंटोर्स. अगर आपको लगता है यार मुझे ना अतीब हिलाल बहुत पसंद है यार, उसकी बात मुझे बड़ी समझ में आती है, तो स्टार्ट अडॉप्टिंग द गुड थिंग्स दैट आई हैव. ठीक है, अगर आपका मेंटोर शाहिद अफरीदी है और आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हो, तो स्टार्ट अडॉप्टिंग द गुड क्वालिटीज दैट शाहिद अफरीदी हैव. अगर आप कहते हो यार मेरा मेंटोर जो है ना वो सलीम गौरी साहब हैं, ठीक है ना, आप कहते हो मेरा मेंटोर जो है ना वो आसिफ पीर साहब हैं सिस्टम्स वाले, कोई भी कंपनी का ओनर, आप कहते हो मेरा मेंटोर जो है ना वो कोर्सेज में रेहान अल्लाह वाला साहब हैं, जी या वो साकिब हजरत साहब हैं, कोई भी, तो वो लोग, उन लोगों ने भी ना कभी ना कभी अपनी जिंदगी शुरू की थी, सबने, जी उन्होंने भी स्केल करा है. तो स्टार्ट अडॉप्टिंग द थिंग्स दे हैव इम्प्लीमेंटेड इन देयर कंपनी एंड स्पेशली एट द राइट टाइम. उन्होंने जो चीज जब इम्प्लीमेंट करी ना तब आपने करनी है. जी बिलफर्ज मेरी कंपनी है भाई, मैं कहता हूँ 5,000 रुपये बनाती है जो मैं कमाता हूँ, तो 5,000 रुपये पे मैं अपनी कंपनी में लोगों को गाड़ियां बांटना शुरू नहीं हो जाऊंगा. देर इज अ राइट टाइम टू डू इट. लोग क्या करते हैं, स्टार्टअप के लिए फंडिंग उठाई और सारी वो फैसिलिटीज देते हैं जो कंपनी लाखों का रेवेन्यू कर रही है. डू नॉट कॉपी ह्यूमन टेक until and unless you are at 300 employees. जी ह्यूमन टेक की पॉलिसीज, ह्यूमन टेक के अखराजात इसलिए उतने हैं और उस तरह के हैं, और वो जो बेनिफिट्स एम्प्लॉयज को दे रहे हैं और जो इकोसिस्टम उन्होंने अपना फैसिलिटी पूरी बनाई हुई है, वो इसलिए बनाई हुई क्योंकि उनको 300 के बराबर रेवेन्यू है. आपका भी 50 का रेवेन्यू है, 5 लोगों का रेवेन्यू है. आप कैसे उनकी पॉलिसी रेप्लिकेट कर रहे हो? आप ये देखो कि उस वक्त ह्यूमन टेक ने अपने 5 बंदों के टाइम पे क्या किया था. जी सही है, तो जब रेहान अल्लाह वाला ने अपने कोर्सेज लॉन्च करे थे तो वो स्कूल तक कैसे पहुंचा? आप डायरेक्ट स्कूल खोल दोगे, नहीं चलेगा एकदम. हजारों स्कूल हैं, आपके स्कूल में कोई क्यों आएगा? तो मेंटोर होना बहुत जरूरी है और मेंटोर की आदतें अपनाना बहुत जरूरी है. और अपनाने में ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप अपने अंदर ही कहते हो, अपने जमीर को मारते हो. जमीर को मारने का मतलब ये होता है कि मैं गलत हूं और ये लोग जो कर रहे हैं वो सही है और मुझे ये वाली चीज करनी है. तो एक्सेप्टेंस लानी पड़ती है अपने अंदर. तो लाइफ में एक्सेप्टेंस जिसके अंदर आ गई ना उसका करियर बन गया, और जिसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आई, आर्ग्यूमेंट आई, नहीं मैं तो सही कर रहा हूँ, नहीं मेरा तो ये सही है, नहीं ये लोग मुझे एम ही कहते रहते हैं, ये बंदा ना कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन कभी तरक्की नहीं कर पाएगी. तो विजन क्लियर होना चाहिए और उस विजन के लिए छोटे छोटे मिशन बनने चाहिए और मिशन इंस्पिरेशन से लेने चाहिए. तो जितने भी व्यूअर्स हैं, द मैसेज आई हैव इज दैट start adopting the good things that your mentors have. And if you do not have a mentor, you should find one. Start meeting people, exploring their policies, their things that have made them what they are today. जी Once they will start exploring, learning and then implementing, क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग वाले टाइम पे ना सब पीछे हो जाते हैं. सीखने का सबको शौक है, इम्प्लीमेंट करने का शौक नहीं है. तो जब वो सीख के इम्प्लीमेंट भी करना शुरू हो जाएंगे ना, एट दैट मोमेंट उनकी कंपनीज में, उनकी लाइफ में ग्रोथ शुरू हो जाएगी. तो अतीब भाई मेरा एक विजन है कि स्टूडेंट्स को इन आईटी स्किल्स की अवेयरनेस दी जाए ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ से अर्निंग स्टार्ट कर सकें और अपने वॉ पर खड़े हो सकें. तो आप मेरे इस विजन को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? इसमें हम ये हेल्प कर सकते हैं कि जो आपको लगे ना कि स्किल जिसके अंदर डेवलप हो गई और जिसने स्टार्टअप कर दिया है, जी तो स्किल वाला पार्ट तो आप और बहुत सारे लोग कर रहे हैं. सही है, मैं उसका अगला स्टेप बन सकता हूँ कि जी जिन लोगों ने अपना स्टार्टअप का इनिशिएटिव ले लिया और स्टार्टअप शुरू कर दिया है और वो जहाँ फंस रहे हैं, मैं उन लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, मैं उन लोगों को ट्रेनिंग दे सकता हूँ, मैं उन लोगों को बता सकता हूँ कि उनकी कंपनी कहाँ लैग कर रही है. सही है, जी तो स्टेप 1 आप ले लो अपने पास, स्टेप 2 मैं ले लेता हूँ. ठीक है, स्टेप 3 पे वो खुद चढ़ जाएंगे इंशाल्लाह. जी जी थैंक यू वेरी मच अतीब भाई. और थैंक यू आप इस पॉडकास्ट में भी आए, इतना टाइम आपने दिया. अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल का दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहें. थैंक यू.